दोस्तों, डीके कंपटीशन में आपका स्वागत है। आप सभी के लिए आ गए हम लेकर के मैथ में संख्या 10 प्रकार के हम बताने जा रहे हैं, लेकिन संख्या 10 प्रकार से अधिक भी होते हैं। लेकिन आपके बेस को ठीक करने के लिए 10 प्रकार की संख्या पर्याप्त है। अगर इन 10 प्रकार के संख्या को आप सही से समझ लेंगे ना, तो मैथ की औकात इतनी छोटी हो जाएगी, अर्थात मैथ आपको इतना हल्का लगेगा देखने में कि उसमें भारीपन को ना आप माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो नजर नहीं आएंगे। तो आशा करते हैं कि आप इन 10 प्रकार के जो संख्या है इसको देखने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। तो बने रहिए डीके कंपटीशन में। संख्या सबसे पहले जो गिनती में उपयोग होता था उसमें संख्या थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या के बाद हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे राज्य के वैज्ञानिक और हमारे वैज्ञानिक जिनका नाम आर्यभट्ट था, उन्होंने जीरो का खोज किया। जीरो का खोज करने से तात्पर्य है कि मान लीजिए कि किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में, किसी पात्र में अगर कोई भी संख्या ना रहे और सवाल उठे कि उसमें कितनी संख्या है, तो उसे कुछ न कुछ तो नाम दिया जाएगा। तो आर्यभट्ट ने कहा कि ऐसे संख्या जो नहीं है तो उसका नाम जीरो होगा, और जीरो की खोज हो गई और इसके बाद संख्या पूर्ण हो गया और संख्या को पूर्ण संख्या कहा गया, जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के बाद 10 भी आ गए। 10 11 12 13 14 15 पूर्ण हो गया संख्या, अर्थात बहुत सारा संख्या आ गया। इसके बाद देखा गया कि इन संख्याओं में कुछ संख्या ऐसे थे जिसके जोड़े लग जाते थे, अर्थात संख्या में जब 2 से भाग दिया जाता था तो पूरी तरह भाग लग जाता था। 2 पंचे 10 कट जाता था, शेषफल 0 आ जाता था। ऐसे संख्या को सम संख्या कहा गया, जिसमें 2 4 6 8 10 11 10 12 14 इत्यादि ये संख्या सम संख्या थे। इसके बाद विषम संख्या। विषम संख्या वैसे संख्या थे जैसे कि 3 में हम 2 से भाग देते हैं तो 2 इकाई 2, तो एक शेषफल आ जाता है। ऐसे संख्या थे जिसका जोड़ा नहीं लगता था, जोड़ा लगाते थे तो हमेशा एक संख्या अधिक रह जाता था, तो ऐसे संख्या को विषम संख्या कहा गया। इसके बाद इस संख्या में देखा गया कि संख्या कुछ ऐसे थे जिसका समूह में बंटवारा हो जाता था, जैसे कि 4 को 2 के समूह में बांट देना, 6 को 3 के समूह में बांट देना। लेकिन 2 को समूह में बांटना संभव नहीं था, क्योंकि 2 को जब बांटा जाता था तो एक एक के समूह में आता था और एक खुद समूह कहलाता नहीं था। तो समूह में बंटने की शुरुआत हुई 4 से, तो इस संख्या का नाम भाज्य संख्या कहा गया। भाग लगने वाला संख्या भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कहा गया जिसमें 4 6 8 9 10 सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो 4 होता है। इसके बाद अभाज्य संख्या की चर्चा आई, तो अभाज्य संख्या में देखा गया कि इसका समूह नहीं लगता था, जैसे कि 2 को अगर बांटेंगे तो एक एक के समूह बनेगा, तो एक तो खुद समूह नहीं होगा, तो ऐसे को हम समूह में बंटना तो नहीं कहेंगे। इसलिए अभाज्य संख्या ऐसे संख्या को कहा गया, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को कहा गया। और 2 एक सम संख्या है, अर्थात विद्यार्थी को लगता रहता है कि 2 भाज्य संख्या होगा, लेकिन आप इस फेरा में मत पड़िएगा। 2 भाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है, और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो कि 2 है। इसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। और ध्यान रखिएगा कि भाज्य संख्या में 9 पर 15 पर इस सब में नहीं फंसिएगा। ये 9 जो है ये भाज्य संख्या होता है, इसको विषम जान करके अभाज्य संख्या घोषित नहीं कीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का सीधा सा अर्थ होता है कि बट्टा के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात नीचे अर्थात हर जो है ना ये 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/0 कहेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन 3/1 परिमेय संख्या होगा, अर्थात 4/1 3/1 2/3 ये सभी परिमेय संख्या थे। तो देखा गया कि संख्या जो भी है सब परिमेय संख्या है, और बट्टा में जो है सब परिमेय संख्या है। इसके बाद अपरिमेय संख्या की बात करें
तो अपरिमेय संख्या में क्या देखा गया कि अपरिमेय संख्या का वर्गमूल नहीं होता था, जैसे कि 3 का वर्गमूल नहीं होगा। वर्गमूल हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझिए कि 3 का वर्गमूल नहीं होता है, 5 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए इसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन √4 नहीं, 4 का वर्गमूल हो जाता है 2, इसलिए √4 परिमेय संख्या है और √5 अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम वास्तविक संख्या की बात करें। वास्तविक संख्या, ऊपर जितने भी संख्या देख रहे हैं सभी संख्या वास्तविक संख्या है, चाहे प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। लेकिन रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो इसको हम अवास्तविक संख्या कहते हैं, क्योंकि रूट के अंदर जब माइनस आ जाएगा तो माइनस का तो वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए इसको अवास्तविक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप इस 10 प्रकार के संख्या को सही से समझने का कोशिश किए होंगे, और अगर इस 10 प्रकार के संख्या को अगर सही तरह समझ लेते हैं तो गणित आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। तो कल हम फिर नए वीडियो में उपस्थित होंगे, जो कि हम भाज्य और अभाज्य संख्या का ही वीडियो होगा, और हम भाज्य अभाज्य पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि भाज्य और अभाज्य में क्या क्या पढ़ना है। तो और कल के वीडियो के लिए आज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो हम पूरी हिम्मत के साथ कल फिर से वीडियो पर आ सकेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।